हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यदि इस बार आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे बीए के कोर्स में लेना हो, बीएससी के कोर्स में या फिर बीकॉम के कोर्स में, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 25 मई है, यानी कल तक है। इसके बाद सवाल आता है, क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा, क्या मेरिट लिस्ट कब आएगा, और मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा, और मेरिट लिस्ट आने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है। इस तरीके से कई सारे आपके मन में डाउट्स चल रहे होंगे और सारे डाउट्स का सोल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। मतलब आगे की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस, अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जो इसका लास्ट डेट है वो क्या बढ़ेगा या लास्ट डेट यहां तक रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि यदि आपको इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना रहे, कौन से कोर्स में, ध्यान रखिएगा, यदि आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में हम लोग टीपीयू कहते हैं, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना रहे, एडमिशन किस में लेना रहे, बीए के कोर्स में, एडमिशन किस में लेना रहे, बीएससी के कोर्स में या फिर आपको बीकॉम के कोर्स में, तो जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस ये चल रहा है और इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 25 मई है, ठीक है। इसके साथ में अगली पॉइंट देखेंगे, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 1.20 लाख है, मतलब कहने का मतलब 1,20,000 सीट है। और तकरीबन जो 1,20,000 सीट के लिए अभी जो अप्लाई आया है, ये अप्लाई 1 लाख लगभग 2,000 के आसपास अभी टोटल अप्लाई आया है, ठीक है। मींस टोटल अप्लाई कितना है, 1,02,000। तो अभी ये टोटल अप्लाई की नंबरिंग है, मतलब सीट के कंपैरिजन में अभी भी कम फॉर्म अप्लाई हुआ है। इसका कहने का ये मतलब होता है कि फॉर्म भरने का डेट क्या होगा, एक्सटेंड होगा। तो याद रखिएगा, ये जो ऑफिशियली, ये जो अनऑफिशियली मैं भी आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो एक्सटेंड लगभग 3 जून के आसपास तक, फॉर्म भरने का डेट एक सप्ताह के आसपास तक बढ़ेगा। और इसके बाद में ऑफिशियली जैसे ही कल नोटिस आता है फिर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। मतलब कहने का कि डेट आपका क्या होगा, एक्सटेंड होगा, ठीक है। डेट एक्सटेंड होगा और अभी ये अनऑफिशियली अपडेट है, ठीक है। अभी ये अनऑफिशियली है और जैसे ही कल ऑफिशियली अपडेट आ जाता है, मतलब नोटिस आ जाता है, तो फिर मैं आपको फर्दर बताऊंगा, ठीक है। ये दो चीज कंफर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, अभी ये जो फॉर्म भरा रहा है बस रेगुलर कोर्स के लिए भरा रहा है। और इसमें एक चीज क्लियर कर देते हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, ये तीनों कोर्स कैसा कहलाता है, रेगुलर कहलाता है, ठीक है। बाकी ये बीकॉम 2 वैरायटी का कोर्स होता है। तो अभी जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे या अप्लाई किए होंगे तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। एक आपको बीकॉम मिला होगा मेजर में, मेजर करने का मतलब नॉर्मल रेगुलर वाला, ठीक है। और एक और होगा बीकॉम जिसको कहलाता है सेल्फ फाइनेंस। इस तरीके से याद रखिएगा, अगर आप सेल्फ फाइनेंस चूज किए तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ फाइनेंस का जो एडमिशन चार्ज है वो 1 साल का 24,000 है, ठीक है। यानी 24,000 पर ईयर एडमिशन चार्ज है। और अगर आपका बीकॉम मेजर में रहेगा तो इसका एडमिशन चार्ज ओनली 2,225, ठीक है, 2,255 रुपए के आसपास, सॉरी 2,255 रुपीज के आसपास क्या है, इसका एडमिशन चार्ज है 2,255 रुपए, ठीक है। और बाकी जो रेगुलर कोर्स है बीए, बीएससी, ये सब में जो एडमिशन का चार्ज है वो 2,255 है। और ध्यान रखिएगा, इसमें से अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 600 रुपए और ऐड होगा, यानी 2,855 रुपए। तो रेगुलर कोर्स और वोकेशनल कोर्स में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि ध्यान रखिएगा, अगर आप लड़की हैं या फिर SC ST है तो आपको और भी छूट मिलता है। मतलब अगर आप लड़की है तो जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन चार्ज ओनली 10 रुपए है एक सेमेस्टर का, रेगुलर कोर्स का, ठीक है। रेगुलर कोर्स का एडमिशन चार्ज कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ओनली 10 रुपए है। मगध इसके साथ में जेडी वुमेन्स कॉलेज, इसके साथ गंगा देवी, ये सब में एडमिशन चार्ज ओनली 200 के आसपास है। ऑल ओवर कहा जाए तो लड़की को क्या है, बिहार में छूट है। बस आप लड़की होने चाहिए, किसी भी कैटेगरी के रहिए, आपका पैसा क्या हो गया, छूट हो गया। तो ये फॉर्म जो डेट भरने का है ये मैटर क्लोज हो गया। एडमिशन के चार्ज में कितना पैसा लगता है ये भी थोड़ा सा मैटर बीच में निकला तो आपको समझा दिए। आगे बात करता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन से कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं वेबसाइट पे। सबसे पहली बात, पटना का ये जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, इसका जितना भी सारा तमाम अपडेट है वो इसके एडमिशन पोर्टल पे आता है। इसका एडमिशन पोर्टल क्या है, बहुत सिंपल है। आप गूगल पे आइएगा, बोलिएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और आ जाइएगा पाटलिपुत्र के साइट पे, ठीक है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल, अगर आप एडमिशन पोर्टल बोल दीजिएगा तो बहुत बेटर रहेगा। मतलब अगर आप एडमिशन पोर्टल करके सर्च कीजिएगा तो बहुत बेटर रहेगा। देख लीजिएगा कैसे आपको मिलेगा, ये चीज मैं दिखा देता हूं। देखिए लिखा रहेगा एडमिशन 2024, यही इसका एडमिशन पोर्टल है, यानी https:/admission.ppup.in
.in ये इसका क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से आपको पता चलेगा। जब इसका मेरिट लिस्ट आएगा, हालांकि डेट एक्सटेंशन का जब नोटिस आएगा, अभी देखिएगा, अभी डेट एक्सटेंशन का अभी जो डेट एक्सटेंशन का कोई नोटिस नहीं, अभी लास्ट डेट है 25 मई यानी कल तक का। जब डेट एक्सटेंशन का नोटिस आएगा तो इसी नोटिस बोर्ड पे नोटिस भी आ जाएगा, और जब पहली मेरिट लिस्ट आएगी तो यहाँ पे इस डेट वाले लिस्ट में पहली मेरिट लिस्ट भी आपकी यहीं पे पब्लिश कर दी जाएगी। उम्मीद है जो पहली मेरिट लिस्ट है, अगर डेट नहीं बढ़ा तब तो 27 को आएगा। देखिएगा ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसके अकॉर्डिंग अगर डेट नहीं बढ़ा तो पहली मेरिट लिस्ट आपकी 27 को आएगी, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबल है कि डेट आपका क्या होगा, एक्सटेंड होगा। ठीक है, डेट आपका एक्सटेंड होगा, ध्यान रखिएगा। और डेट एक्सटेंड होगा तो उम्मीद है इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो लगभग 6 या 7 के आसपास में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, और डेट एक्सटेंशन उम्मीद है कि 3 जून के आसपास तक का होगा। हालांकि अगर डेट एक्सटेंड नहीं होगा तो फिर दूसरा वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कंफर्म कर देंगे कि भाई जो अनऑफिशियली बात है वो गलत हो गई, एडमिशन का डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, फिर मेरिट लिस्ट क्या आएगा फिर आगे बताएंगे। खैर अभी फिलहाल में समझ लीजिए जो अनऑफिशियली अपडेट है इसके अकॉर्डिंग डेट आपका एक्सटेंड करेगा 3 जून तक, मेरिट लिस्ट आपका 7 से 9 जून के आसपास में आएगा, और मेरिट लिस्ट आएगा तो इसी नोटिस बोर्ड पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा व्यू कट ऑफ, और बट आपका सिलेक्शन किस कॉलेज किस सब्जेक्ट में हुआ है इसको देखने के लिए क्या करना होता है, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेंट लॉगिन, आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं, और एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपका आईडी पासवर्ड है उसको भर करके कैप्चा भर के आपको क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। चलिए लॉगिन करके दिखाते हैं कि मेरिट लिस्ट आएगा तो कैसा दिखेगा। सो देखिएगा जब मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब जब मैं बता दूंगा कि मेरिट लिस्ट आएगा, लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद इस तरीके का पॉपअप मिलेगा, और यहाँ पे देखिएगा ऊपर में मिल रहा है अभी फिलहाल में, अभी चूंकि मेरिट लिस्ट आया नहीं है तो यहाँ पे मिल रहा है होम और हेल्प। उसी टाइम में जब आइएगा तो आपको मिल जाएगा व्यू स्पॉट ऑफर, ये आपको क्या मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा व्यू ऑफर लेटर। ठीक है, ये आपको जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे क्या, व्यू आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर ऐसे करके। ठीक है, प्रोविजनल ऑफर लेटर बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का ऑफर लेटर होता है, और मैं दिखाता हूँ प्रोविजनल ऑफर लेटर दिखता कैसे है। ठीक है, मतलब जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो यहाँ पे लॉग इन करके देख लीजिएगा, ऑफर लेटर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका फिर दिख जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा सब्जेक्ट आपको मिला है। तो जैसे ही ऑफर लेटर आता है फिर फर्दर बताएंगे। उम्मीद है कि अगर डेट एक्सटेंड होता है तो ऑफर लेटर लगभग 7 से 9 के आसपास में आएगा। अब ऑफर लेटर मिलने के बाद आगे करना क्या है ये समझिए। ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब आपको कैसे पता चलेगा, तो ये आपको खुद से क्या करना होता है, व्यू करना होता है। व्यू क्या करना होता है आपका, ऑफर लेटर। ऑफर लेटर क्या होता है, एक टाइप का लेटर होता है, एक टाइप का इस टाइप का पेज होता है, एक लेटर होता है जिसमें बताया होता है कि भाई आपका जो भी नाम रहेगा, मान लेते हैं सुमन है तो आपको बताया जाएगा सुमन को कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कितना परसेंटेज है, कौन सा कैटेगरी है, ये सब कुछ एक लेटर में आता है, और इसी लेटर का प्रिंट आउट आपको निकालना होता है। कहां से, पाटलिपुत्र के एडमिशन पोर्टल पर से लॉगिन करके, जैसे भी मैंने सिखाया था। एक एग्जांपल देख लेते हैं, गूगल पे बहुत सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूं कुछ इमेजेस को जो ऑफर लेटर आपको दिखाएगा कैसा दिखता है। सो देखिएगा जब आपका ऑफर लेटर आएगा तो कुछ इस टाइप से ऑफर लेटर दिखेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा रहेगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना प्रोविजनल ऑफर लेटर, और प्रोविजनल ऑफर लेटर में क्लियरली लिखा रहता है यू हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड। यहाँ लिखा रहेगा किस कॉलेज के लिए, कहाँ के लिए। जैसे देख सकते हैं इनका अलॉटमेंट कहाँ से, कौन से कॉलेज में हुआ था, बीडी कॉलेज में, तो इसी तरीके से लिखा था। साथ में पेपर का भी नाम लिखा रहेगा कि आपको बीए का कौन सा पेपर मिला, जैसे इनको बीए का ज्योग्राफी मिला था। तो इस टाइप का ऑफर लेटर आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे डाउनलोड करना, ये आपने समझ लिया। अब समझिए जब ऑफर लेटर आ जाएगा तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात, जब आप लॉगिन कीजिएगा, मतलब जहां से अभी आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया पीपीयू के साइट से, यानी पीपीयू के एडमिशन पोर्टल से, वहां आपको क्या करना है, ऑफर लेटर अपना डाउनलोड करना है। ठीक है, और ऑफर लेटर बेसिकली आपको बता देगा कि आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में होगा। कहने का मतलब आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, यानी आपको यह पता चल जाएगा आपके कॉलेज के बारे में कि आपका किस कॉलेज आपको मिला है। इसके बाद समझिए, इसके बाद में आपको क्या करना होता है, जो भी कॉलेज में मिला होता है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना होता है। उस कॉलेज की वेबसाइट पे पटना के जितने भी सारे तमाम कॉलेज हैं, लगभग सारे कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है, मतलब उस कॉलेज की वेबसाइट पे लीजिए। जैसे अगर आपको एएन कॉलेज मिल गया, जैसे आपको कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिल गया, तो उसके साइट पे जाइए, एडमिशन का सारा फॉर्म भरिए, पैसा जमा कीजिए, और इसके बाद में जब आप कॉलेज की वेबसाइट पे एडमिशन ले लीजिएगा तो पैसा जमा कीजिएगा। मतलब 2255 है तो 2255, 10 रुपए तो 10 रुपए वो आपको दिखा देगा। उतना पैसा पे करने के बाद जो रिसिप्ट होगा, यानी पेमेंट जो रिसिप्ट है, इस रिसिप्ट को लेकर के फिर ये रिसिप्ट
और साथ में पीपीयू में जो आपने अप्लाई किया वो वाला ऑफर लेटर, जो पीपीयू में आपने फॉर्म अप्लाई किया ये, यानी पीपीयू का फॉर्म, पीपीयू का ऑफर लेटर, जो कॉलेज की वेबसाइट पे एडमिशन का पेमेंट कीजिएगा वो वाला रिसिप्ट, और जो कॉलेज की वेबसाइट पे एडमिशन फॉर्म भरिएगा, ये कहां भराएगा, कॉलेज की वेबसाइट पे, ये एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है। डॉक्यूमेंट आप काउंट करते चलिएगा, ये एक पेमेंट रिसिप्ट, ये पीपीयू का ऑफर लेटर, ये आपका पीपीयू का फॉर्म जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कॉलेज की वेबसाइट पे एडमिशन लीजिएगा ऑफर लेटर आने के बाद में, इसके बाद अपना 10th का मार्कशीट, इसके बाद अपना 12th का मार्कशीट, इसके बाद आपका सीएलसी, इसके बाद आपका माइग्रेशन, आप कहां के रहने वाले हैं तो आधार कार्ड, आपका फोटो, आप किस कास्ट से आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा डॉक्यूमेंट को लेकर के फिर आप कॉलेज चले जाइएगा और कह दीजिएगा कि कॉलेज की वेबसाइट पे मैंने एडमिशन ले लिया है, मुझे डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो उस कॉलेज में आप पता कर लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट क्या है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक डेट कॉलेज के द्वारा निकाला जाता है और उस डेट पे आपको जाना होता है, सारा डॉक्यूमेंट जमा कर देना होता है, इसके बाद फाइनली आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो इश्यू हो जाता है। तो ये आगे की जो पूरी कहानी है, जो पूरी सेटअप है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले टाइम में जो भी आपके लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का अपडेट आएगा मैं आपके लिए वीडियोस दूंगा, और आप लगातार मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको मिल सके। बाकी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज, किसी भी पटना की यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना रहे, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ क्या हो रहा है, हाई बन रहा है, और कुछ जो टॉप पेपर्स है इसके कट ऑफ, इसके जो कंडीशंस है वो डिफरेंट भी हो जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे का परसेंटेज कम है। तो वैसे सिचुएशंस में आपको एडमिशन लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे से क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं अगले आने वाले वीडियोज में। सो मच, थैंक यू।